अगर आप प्राइवेट बैंक में जॉब करना चाहते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि आखिर प्राइवेट बैंक में सैलरी कितनी मिलती है। फ्रेशर को 20,000 मिलती है या 30,000, और एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद सैलरी कितनी हो सकती है, और क्या प्राइवेट बैंक में जितनी सैलरी बताई जाती है उतनी ही क्रेडिट होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, क्या प्राइवेट बैंक की सैलरी के साथ इंसेंटिव्स भी मिलते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में अपने 10 साल के बैंकिंग सेक्टर के एक्सपीरियंस से फ्रेशर की सैलरी और एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय की सैलरी में कितना डिफरेंस होता है, क्या क्या एडवांटेज होते हैं, सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगी। Oh man, I can't wait that long. साथ ही बात करेंगे सेल्स की सैलरी, ऑपरेशंस की सैलरी, टारगेट, इंसेंटिव और टारगेट प्रेशर और सैलरी इंक्रीज कैसे होती है। अगर आप प्राइवेट बैंक में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि प्राइवेट बैंक में हर एक एम्प्लॉय की सैलरी सेम नहीं होती है। बैंक की सैलरी डिपेंड करती है बैंक के नाम पर, लोकेशन पर, आपके एक्सपीरियंस पर, आपकी पोस्ट पर, आप सेल्स में हैं, ऑपरेशन पे हैं तो आपके डिपार्टमेंट में, आपकी क्वालिफिकेशन और आपके परफॉर्मेंस पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एम्प्लॉय ने एज ए सेल्स स्टाफ ज्वाइन किया है और अगर कोई ऑलरेडी ऑपरेशंस में वर्किंग है तो दोनों की सैलरी में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। इसी तरह मेट्रो सिटी, अर्बन सिटी की सैलरी में भी डिफरेंस होता है। इसीलिए जो सैलरी रेंज में आपको बताऊंगी उसको आप अप्रोक्सीमेटली समझिए। एग्जैक्ट सैलरी फिगर बैंक पे ही डिपेंड करता है। तो अगर आप प्राइवेट बैंक में एज ए फ्रेशर ज्वाइन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी डिपेंड करेगी आपके रोल पर, सेल्स, रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो इस तरह की प्रोफाइल में आपकी सैलरी लो हो सकती है, लेकिन आपको इंसेंटिव्स बहुत अच्छे मिलते हैं और विद इन 1 ईयर आपकी सैलरी पे काफी अच्छा हाइक भी लग जाता है। तो इस टाइप की जो पोजीशन होती हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट की फ्रेशर के लिए होती हैं, तो उसमें फ्रेशर के लिए अप्रोक्सीमेट 15,000 to 20,000 सैलरी इन हैंड हो सकती है। डिपेंड करता है आपके रोल पर। और कुछ बैंक में बेटर प्रोफाइल के लिए 25,000 प्लस सैलरी भी होती है एज ए फ्रेशर अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तब भी। लेकिन अगर आप एज ए फ्रेशर किसी बैंक को ज्वाइन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको फिक्स सैलरी देखकर ज्वाइन नहीं करना चाहिए, सिर्फ सीटीसी देखकर ज्वाइन नहीं करना चाहिए। आपको एचआर से पूरा अपना सैलरी का जो ब्रेकआउट है वो समझना चाहिए कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, आपके बोनस कितने होंगे, आपके इंसेंटिव्स कितने होंगे, आपका मेडिकल जो अलाउंस होता है वो कितना होगा। तो सारा ब्रेकडाउन आप समझिए अपनी सैलरी का, सैलरी स्लिप का। उसके बाद ही आप किसी बैंक को ज्वाइन करने का डिसीजन बनाइए। और दूसरी चीज, बैंक ज्वाइन करने से पहले आपको ये समझना जरूरी होता है कि सीटीसी और इन हैंड सैलरी में डिफरेंस होता है। सीटीसी जो होती है वो है कॉस्ट टू कंपनी, यानी कि जो आप अगर 1 साल किसी बैंक में ज्वाइन कर रहे हैं, किसी कंपनी में आप ज्वाइन करने वाले हैं, तो 1 साल के अंदर जितना भी खर्चा आपके ऊपर कंपनी करने वाली है वो सारा कुछ इंक्लूड होता है, वो सीटीसी अमाउंट होती है। और जो फिक्स सैलरी होती है वो होती है जो सारा कुछ डिडक्शन होने के बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होती है। तो इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है कि सीटीसी अगर आपकी कहीं ज्यादा दिख रही है तो आप वो सोचकर सिर्फ ज्वाइन नहीं कर लेना। आप अपनी फिक्स सैलरी जो अकाउंट में क्रेडिट होगी उसको अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि जो फिक्स सैलरी होती है उसमें से पीएफ, आपके ईएसआई और भी जो मेडिकल क्लेम्स होते हैं वो सारा कुछ डिडक्ट होता है, उसके बाद आपकी सैलरी क्रेडिट होती है। तो आप फिक्स सैलरी जरूर समझ लेना, वो आपके अकॉर्डिंग है, गुड सैलरी आपको लग रही है तभी आप ज्वाइन करिए। बात करते हैं आपकी 2-3 साल में आपकी सैलरी प्राइवेट बैंक में कितनी बढ़ जाती है। तो देखो, डिपेंड करता है कि आपने किस तरीके से बैंक में परफॉर्म किया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में आपकी परफॉर्मेंस को बहुत अच्छा पे आउट मिलता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा नोटिस होती है, चाहे आप थोड़ा सा भी अचीव करते हैं, छोटा मोटा भी अचीवमेंट करते हैं, सब कुछ नोटिस होता है एक हाई लेवल तक, और उसका आप को कंप्लीट पे आउट मिलता है। बहुत अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं, कभी कभी तो आपकी सैलरी से डबल इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं। तो आप इस चीज को समझो कि अगर आप प्राइवेट बैंक में आप सोच रहे हैं कि सैलरी कम है और मेरा डिपार्टमेंट सेल्स का है, कभी कमेंट होती हैं कि सेल्स डिपार्टमेंट ज्वाइन करना सही है या नहीं सही है। तो देखो, आप अगर आपको बैंक में ज्वाइन करने का मौका मिल रहा है ना, तो अगर सेल डिपार्टमेंट में मिल रहा है
तो आप इस चीज को समझो कि सेल्स डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके बाद आप ऑपरेशंस में जाओ, तब आप बेटर परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन की जॉब में बहुत सारे टर्म कंडीशन आपको हमेशा अपनी फिंगर टिप पर लर्न होने चाहिए। क्योंकि अगर बैंक में कुछ काम हो रहा है, जरा सा भी पॉइंट इधर उधर होता है तो वो ऑडिट में नोट होता है। और अगर आप एज ए फ्रेशर बैंक ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको इतने जल्दी रूल, रेगुलेशन, कॉर्पोरेट कल्चर, ये सब कुछ समझ नहीं आता है। उसके बाद आपको रूल फिंगर टिप्स पर याद नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप एज ए सेल्स में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि नहीं, हम सेल्स में नहीं जा सकते। नहीं, सेल्स में जाना बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको वो कंफर्ट जोन नहीं मिलता है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर से डील करना सीख जाते हैं। आपको एक केबिन जॉब नहीं मिलती है जिसमें कि आप कंफर्ट होके बैठ जाओ आराम से। आपको वॉकिंग एरिया मिलता है, आपको कस्टमर से डील करने का मौका मिलता है। कस्टमर किस तरीके से, कैसी प्रोफाइल से आ रहा है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने का मौका मिलता है। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं खुद की नॉलेज को एक्सपेंड करने के लिए। तो अगर आपको एज ए सेल्स की प्रोफाइल बैंक में मिल रही है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपको उसको ग्रैब करना चाहिए और अपने आप को एक्सप्लोर करो, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर करो, और जो जितना कुछ आप सीख सकते हो वो सीखो। और उसके बाद आप विद इन 1 ईयर चाहे तो आप चेंज कर दो। लेकिन अगर आप वहीं अच्छा परफॉर्म करते हैं ना उसी बैंक में, तो आपको बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं। मैंने बताया ना, हर एक छोटी से छोटी अचीवमेंट भी बैंक के हाई लेवल तक, हायर अथॉरिटी तक नोटिस होती है और उसका आपको अच्छा खासा पे आउट मिलता है। मैं पिछले 10 साल से बैंकिंग सेक्टर में जॉब कर रही हूँ। मैंने सेल्स में भी जॉब की है और बहुत कुछ अचीव किया है। मैं अपनी ऑलरेडी वीडियो में बता चुकी हूँ, बहुत कुछ अचीव किया है। अभी मैं ऑपरेशंस में हूँ तो अभी भी मैं बहुत अचीवमेंट करती हूँ, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स बैंक से लेती हूँ। तो आप भी वो सब कुछ कर सकते हैं। आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कहीं जॉब मिल रही है ना, यही अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि आप एज ए प्राइवेट बैंक में ज्वाइन कर लेंगे तो उसके बाद आपके को जो बैंकिंग कल्चर की नॉलेज हो जाती है। बहुत सारे आपको लीगल ऐसे टर्म्स होते हैं जो याद हो जाते हैं, समझ आ जाते हैं। साथ में आप फिर गवर्नमेंट बैंक की भी तैयारी कर सकते हो। तो जो चीजें हैं ना वो आपके लिए यूज टू हो जाती हैं, एग्जाम यूज टू हो जाते हैं। तो आप उसके साथ ही प्रिपेयर कर सकते हैं और फिर वो एग्जाम भी आप क्रैक कर सकते हैं। आप ऐसा मत सोच के बैठे नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करनी है, प्राइवेट में तो मैं नहीं जाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो आप ऐसा मत सोचिए। अगर आपको ग्रेजुएशन के जस्ट बाद जॉब मिल रही है ना प्राइवेट बैंक में तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप उसके साथ ही गवर्नमेंट बैंक की तैयारी कर सकते हैं, बहुत इजीली आप क्रैक भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये जानना है कि जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन कैसे आप जॉब ले सकते हैं तो उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। आई होप अगर आप वो टिप्स फॉलो कर लेंगे ना आपको जस्ट ग्रेजुएशन के बाद जॉब मिल जाएगी। और बात करें और भी जो बेनिफिट्स मिलते हैं बैंक में, अगर आप 5 साल तक किसी बैंक को देते हैं तो आपको ग्रेचुटी अमाउंट मिलता है। बहुत अच्छा खासा अमाउंट होता है ग्रेचुटी का। और उसके साथ ही आपकी 5 साल में अगर किसी आप एक बैंक में हैं या फिर आपने स्विच किया है तो आपकी सैलरी 60,000 प्लस तक भी जा सकती है। और इंक्लूड अगर इंसेंटिव करें तो ये बहुत ही अच्छा एक अमाउंट होता है जो आपको हर महीने क्रेडिट हो सकता है। चीज है कि अगर आप किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसका रिजल्ट आपको मिलता है, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको मिलता है। तो अब बात करते हैं कि सेल्स या ऑपरेशन किस में सैलरी अच्छी होती है। तो देखो, जो सेल डिपार्टमेंट होता है ना वहां पर जिस हिसाब से प्रेशर होता है उसी हिसाब से उनको पे आउट भी मिलता है। सैलरी जितनी होती है उससे कई गुना तक इंसेंटिव्स होते हैं। हर एक छोटे से छोटे, मतलब एक छोटा सा छोटा प्रोडक्ट भी आप बैंक में सेल कर रहे हो ना उसका भी बैंक आपको इंसेंटिव देती है। तो मतलब कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो आप सेल करो और बैंक उसको इग्नोर करती है। हर एक चीज का आपको इंसेंटिव मिलता है। तो सेल्स के लिए ये बढ़िया है कि वहां पर पे आउट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे इंसेंटिव्स होते हैं, अच्छी खासी सैलरी आप अर्न कर सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करके। और रही बात ऑपरेशंस की, देखो ऑपरेशन होती है उसमें भी सेल्स होती है, उसमें भी टारगेट्स होते हैं, लेकिन वो प्रेशर नहीं होता है कि नहीं आपको करना ही करना है। तो उस हिसाब से आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो अगर आपको कस्टमर से कनेक्ट करना और बहुत सारे इंसेंटिव्स कमाना और टारगेट प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं तो आप सेल्स जॉब ट्राई करिए। अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा कंफर्ट चाहिए लाइफ में, स्ट्रेस नहीं चाहिए, ऑपरेशन में स्विच कर सकते हैं। एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि सेल्स जॉब में, सेल्स प्रोफाइल में सैलरी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ ऑपरेशन जॉब।
अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक में सैलरी से अलग इंसेंटिव्स मिलते हैं, वो कितने होते हैं। तो मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर चुकी, फिर भी मैं बताऊं, लोग 1 लाख प्लस तक मंथली इंसेंटिव क्रेडिट करते हैं अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। बस ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पर, आपके डिपार्टमेंट पर, आप क्या प्रोडक्ट्स पिच कर रहे हैं। कई बार छोटे छोटे प्रोडक्ट होते हैं, आप उनको पिच कर रहे हो, या फिर कोई एक बड़ा प्रोडक्ट पिच कर रहे हो जिसमें आपको इंसेंटिव ज्यादा मिलते हैं। और जो रेगुलर इंसेंटिव होते हैं वो बैंक के अलग होते हैं, और कुछ अचीवमेंट्स करने पर बैंक अलग से कैंपेन निकालती है जिसमें आपको अलग से इंसेंटिव्स मिलते हैं, और आपको डोमेस्टिक ट्रिप मिलती है, इंटरनेशनल ट्रिप मिलती है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मुझे भी, मतलब मैं एज ए फ्रेशर ज्वाइन किया था, उसके 1.5 साल बाद ही मुझे मलेशिया की ट्रिप मिली थी 1 हफ्ते की, और साथ में मुझे 25,000 कैश भी मिला था शॉपिंग के लिए। उसके बाद तो मैंने बहुत सारी ट्रिप्स जो है क्रैक की थी, बहुत सारे कैंपेन जो हैं वो फुलफिल किए थे, कंप्लीट किए थे टारगेट। तो बहुत अपॉर्चुनिटी है, आप ज्वाइन करो और एक इस माइंडसेट के साथ जाओ कि आपको सब कुछ अचीव करना है, गोल बनाओ अपने, और मतलब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के चीजें करो तो आप बहुत अर्न कर सकते हो। बहुत अच्छा स्कोप है प्राइवेट बैंक में। अब बात करते हैं प्राइवेट बैंक अगर आप स्विच करते हैं तो आपकी सैलरी हाइक कितनी होती है। तो देखो, अगर आप कोई बैंक स्विच करते हो, कोई बैंक से दूसरे बैंक में जाते हो, तो आपकी 25 to 35% तक सैलरी हाइक होती है। डिपेंड करता है कि आपने इंटरव्यू कैसे क्रैक किया है, किस रेफरेंस के थ्रू गए हैं, आपने अचीवमेंट को कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है, आपको 25 to 35% तक हाइक मिल जाती है। तो ओवरऑल वीडियो को कंक्लूजन की बात करें तो अगर आप एक फ्रेशर हैं और आप प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने का सोच रहे हैं तो अपना डिसीजन बना लीजिए, विदाउट कोई भी डाउट मत रखिए, आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट बैंक में बहुत स्कोप है। हालांकि आप जब एज ए फ्रेशर ज्वाइन करेंगे आपकी सैलरी मैक्सिमम 20,000 होगी, मे बी 15,000 to 20,000 हो। आफ्टर डिडक्शन रेंज होती है वो ये होती है, लेकिन आप बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं, बहुत अच्छी सैलरी हाइक लगवा सकते हैं। आपके अच्छे प्रमोशंस होते हैं बैंक में। आपके, अगर आपने देखा कि आपने बहुत सारी चीज़ें क्वालिफाई की हैं और आप अच्छे अच्छे टारगेट्स कंप्लीट कर रहे हैं, तो बैंक बहुत जल्दी आपको प्रमोट भी करता है उसी बैंक में रहने के लिए, आपको अच्छे प्रमोशंस मिलते हैं। ओके, तो गाइज आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है आपको, और मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी अपनी एक वीडियो में, मैं लिंक भी ऐड कर दूंगी यहाँ पर, कि प्राइवेट बैंक में सैलरी से अलावा इतने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो वो मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप जाके चेकआउट कर लेना कि मोबाइल बिल से लेकर मेडिकल बिल तक सब कुछ बैंक आपका फिल करता है, सब कुछ बैंक पे करता है, सारे क्लेम्स होते हैं, आपका ट्रेवल का एक्सपेंसेस, मतलब बहुत सारे हैं, मल्टीपल्स बेनिफिट हैं। तो आप जाके वो वीडियो चेकआउट कर लेना, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी प्राइवेट बैंक ज्वाइन करने के लिए। तो जाकर वो वीडियो जरूर देख लेना। मैं डेली बेसिस पे जेन्युइन जॉब जो है वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, अपने यूट्यूब के थ्रू, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू। तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। आई होप कि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना, और इस तरह की नोटिफिकेशन के लिए, इस तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं एक और वीडियो में एक और यूजफुल टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।